हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट आवर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे जिस स्ट्रैटेजी का बेस होगा ऑप्शन। हम लोग ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में मार्केट जंग करती है, तो ऑप्शन बायर को कई बार बैकफुट पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे और ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस को वैल्यू देंगे, तो हम इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करके आपको बताएंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें और कैसे अपनी गलतियों को कम करें। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैटेजी ऑफ ऑप्शन बाइंग, जो कि है 1+2+4+8। अब आप ये देखकर आश्चर्य कर रहे होंगे कि आखिर ये है क्या, कि हमारी एंट्री कैसी होनी चाहिए। अगर हमारी एंट्री टफ है तो हमारा एग्जिट बहुत स्मूथ होगा। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं मार्केट 9:15 बजे 9:15 पे खुलता है और मैंने फर्स्ट ट्रेड 9:20 पे, 9:25 पे या 9:30 पे ले लिया, तो मेरी एंट्री जो है वो बहुत इजी है। मतलब मैंने कुछ अपना प्लान नहीं किया, मैंने कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनने दिए, मैंने मार्केट को एक डायरेक्शन अपने पकड़ने नहीं दिया और मैंने एंट्री कर ली। तो मेरा एग्जिट काफी पेनफुल होगा। पेनफुल इन द सेंस आप प्रॉफिट लेकर कभी भी वो एग्जिट नहीं कर पाओगे, या फिर आपको मार्केट में बहुत समय तक अपना समय देना पड़ेगा उस पोजीशन से एग्जिट होने के लिए। अगर मैं अपनी एंट्री को टफ बना दूं, इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक सिस्टम फॉलो करूं, एक सेटअप फॉलो करूं और उस लेवल का वेट करूं जिस लेवल पे वो एक्टिवेट हो जाएगा मेरा स्ट्रैटेजी, और तब मैं एंट्री करूं, तो मेरी एग्जिट काफी स्मूथ हो जाएगी। वो प्रॉफिटेबल एग्जिट होगी। चाहे दिन में आप एक ट्रेड करो, 2 करो या 3 करो, आपकी एग्जिट काफी स्मूथ होनी चाहिए। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फोमो के कारण हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। हमें लगता है कि मार्केट फिर ये मौका हमें नहीं देगी, ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है, हर एक समय देती है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो समय कौन सा होगा। क्या वो समय 10 बजे होगा, क्या वो 10:30 बजे होगा, क्या वो 11 बजे होगा, या क्या वो 2 बजे होगा, क्या वो 3 बजे होगा, या क्या वो समय होगा ही नहीं उस दिन। चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम क्या होता है। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग ऑप्शन करते हैं तो आपको पता होगा कि एटीएम कहते हैं एट द मनी। एट द मनी मतलब अगर मान लो मार्केट अभी 17,800 पे चल रहा है निफ्टी, तो एट द मनी हो गया 17,800 का कॉल, या 17,850 का कॉल, या 17,850 का पुट, या 17,850 का 17,800 का पुट, या 17,750 का भी पुट एट द मनी कहलाएगा। क्योंकि जहां पर मार्केट चल रहा है वहीं पे मैंने अपना बेट लगाया है, वही स्ट्राइक प्राइस को मैंने चूज किया, वो होता है एट द मनी। अब हम बात करेंगे ओटीएम, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब आपका स्ट्राइक प्राइस, सपोज निफ्टी जो करंट निफ्टी जो चल रहा है वो 17,800 है, और मैंने कॉल लिया है सपोज 18,000 या 18,100 का, या 18,200 का, या 18,300 का। कई बार अगर हम लोग 400-500 पॉइंट निफ्टी के बाहर चले जाते हैं, इसको डीप आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी कहते हैं। मतलब अगर आप अपनी स्ट्राइक प्राइस से 50 या 100 या 150 या 200 पॉइंट आगे हैं, तो आउट ऑफ द मनी कॉल होता है। तो आपको पता है इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, कैसे डीके होता है प्रीमियम, वो सारी चीजें आउट ऑफ द मनी में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है हमारा इन द मनी। इन द मनी मेरे हिसाब से मार्केट में सबसे सही स्ट्राइक प्राइस होता है जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 17,800 अगेन मार्केट है, तो आपका इन द मनी हो जाएगा 17,900 का कॉल, या 17,850 का कॉल, या 17,750 का कॉल। अब मैं आपको ये सब बता इसीलिए रहा हूं कि ये मेरी स्ट्रेटजी जो है 1+2+4+8 ये कैसे वर्क करेगा। हम लोगों को एक बार में एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहले मार्केट को अपने एक स्ट्रक्चर बनने देना है। 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और हम लोग उसको 15 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे। 15 मिनट के कैंडल, मान लो अगर 15 मिनट का हाई है 17,825, 17,800 पे मार्केट ओपन हुआ और 17,825 15 मिनट के कैंडल का हाई है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 15 मिनट के हाई और लो को हम वो मार्क कर लेंगे। अगर वो 17,825 का हाई बनाया है और मार्केट सपोज 17,800 पे खुला है, तो मुझे पहला ट्रेड अगर मैं लेना चाहता हूं, हालांकि मुझे उसमें भी वेट करना चाहिए 15 मिनट के बाद, मैं जो 20वें मिनट का कैंडल होगा, 5 मिनट के कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं उसमें देखूंगा कि मेरा एंट्री अगर 17,825 के ऊपर मार्केट जा रहा है और एक पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल के साथ वो 20वें मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,800, क्योंकि 17,800 का लो उस डे का लो है और मार्केट 17,825 पे ओपन हुआ है, हाई बनाया है। तो मैं 17,825 पे कॉल लूंगा
अगेन मुझे ये समझना होगा कि ट्रेंड किधर है। अगर मैं कॉल की बात कर रहा हूं तो मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि मार्केट अभी रैली कर रहा है। आपने वो आइडेंटिफाई किया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि मेरी एंट्री कैसे हो, अगर मुझे पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो मेरा एंट्री होगा 17,825 के ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस होगा 17,800। और मैं आपको सेफ ट्रेडिंग के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि 17,800 के भी नीचे कम से कम 10 पॉइंट का आप मार्जिन लेकर चलें, क्योंकि कई बार स्टॉप हिट होती है और वो स्ट्राइक प्राइस जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट करके वापस मार्केट रैली कर देता है। तो आप 17,800 का भी नहीं, आप 17,790 का स्टॉप लॉस लगाकर 17,825 की एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें आपका रिस्क लिमिटेड हो गया और आपका 17,850 के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने डिसाइड कर लिया ट्रेंड की वो आप मुझे ऊपर ही जाना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 35 पॉइंट्स का होगा। 35 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप मार्केट को उसका स्ट्रक्चर बनने के बाद सारी सेंटिमेंट्स को समझते हुए अगर आप कॉल में एंट्री करते हैं तो आपका चांसेस जो है रिवॉर्ड का वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे कि अगेन ये 1 + 1 2 + 4 + 8 है क्या? तो मैं, चूंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, मैं बड़े रिटेल या एचएनआई के क्लाइंट की बात नहीं कर रहा जो हजारों लॉट में ट्रेड करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे आप हम हैं कि हम एक ट्रेड या एक लॉट या 2 लॉट या 4 लॉट, समटाइम्स 5 लॉट या 10 लॉट या कभी कभी एक्सपायरी में उससे ज्यादा बड़ा लॉट, जो कि प्रीमियम काफी सस्ता होता है तो हम लोग उससे ट्रेड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन जनरल मान लो मंडे मार्केट ओपन हो रहा है, सारी सेंटिमेंट्स आपके फेवर में है, मार्केट के फेवर में है, आपने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सेंटिमेंट देख लिया, समझ लिया है, सारी बुलिशनेस आपको शो कर रही है। फिर भी हम कैसे ट्रेड लेंगे? तो मैं सबसे पहले एक लॉट लूंगा 17,825 के ऊपर, मैंने एक लॉट बाय किया, ठीक है। अब सपोज मैंने सारी चीजें अपनी कैलकुलेशन की हुई है लेकिन फिर भी मार्केट मुझे मेरे अगेंस्ट में जाने लग गया, तो मैं क्या करूंगा वहां पर? क्या मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से? अगर आप एक लॉट में अगर खेल रहे हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने स्टॉप लॉस को दे दें, कोई बात नहीं है, मार्केट है, कभी आपका स्टॉप लॉस लगेगा, कभी आपका टारगेट होगा। तो या तो आप 17,790 के स्टॉप लॉस से मार्केट से निकल जाए, या अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं जो कि अगेन एक्सपायरी के दिन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप एक्सपायरी में कोशिश करें ये स्ट्रेटेजी को ना करने की। तो मैं एक लॉट से मान लो मंडे में एंटर होता हूं, जो मुझे 17,800 का कॉल मैंने लिया है, तो वो कॉल इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या होगी, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? अब मैं 17,800 के मार्केट पे 17,800 का स्ट्राइक प्राइस नहीं लूंगा, मैं महंगा खरीदूंगा क्योंकि मुझे इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 17,600 का या 17,500 का कॉल लूंगा एक लॉट। अगेन ये महंगा होगा, कोई बात नहीं है। अगर मान लो 17,800 का कॉल अगर 200 रुपए के प्रीमियम पे आ रहा है तो हो सकता है 350 के प्रीमियम पे आए या 400 के प्रीमियम पे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पैसे कमाने हैं। तो मैं 17,600 का कॉल जिसकी प्रीमियम 350 है, मैंने एक लॉट बाई की। अब क्या करना है मुझे, यहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि यहां पर आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा। स्टॉप लॉस एक्चुअली आपके मार्केट के स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करेगा, ना कि आपका कोई पॉइंट्स होगा कि मैंने 35 पॉइंट्स देने हैं या 40 पॉइंट्स देने हैं। अब आपने 17,600 का कॉल 350 पे लिया और मार्केट का आपको वेट करना है निफ्टी का कि आपके अगेंस्ट वो कम से कम मिनिमम 50 पॉइंट्स जाए, 50 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट होना चाहिए मिनिमम। तो मान लो अगर 17,800 पे मार्केट चल रहा है, मैंने 825 पे मान लो एंट्री की, तो सपोज 17,825 पे मैंने एंट्री की, तो मेरा जो पहला एवरेज होगा, एवरेज डाउन, एक्चुअली ऑप्शन में एवरेज डाउन नहीं करते हैं हम लोग, एवरेज अप करते हैं, लेकिन अगर यहां पर इस स्ट्रेटेजी की बात करूं तो यहां एवरेज डाउन होगा। तो आप 17,825 से 50 पॉइंट कैलकुलेट कर लो, जो कि होता है आपका 17,775। जो फिर अगर मार्केट 17,775 आ गया, अगर उसने 50 पॉइंट्स का वहां से करेक्शन दे दिया, तो आपको दो लॉट इस बार बाय करना है, एक की जगह दो लॉट। पहला एंट्री किया आपने एक लॉट के साथ 350 के प्रीमियम पे, दूसरा लॉट आपने 17,775 जैसे आता है, आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बीच में एंट्री नहीं करनी है। 17,775 या उससे नीचे जाने लग जाए मार्केट, तो आप दो लॉट फिर से बाय करो। 350 पे बाय किया है, वो 50 पॉइंट की करेक्शन के बाद सपोज इसका प्रीमियम 300 हो गया, 300 पे आप दो लॉट और मारो, तो ये दो लॉट आपका हो जाएगा और आपका एवरेज जो हो जाएगा वो आपका 300
315 या 320 का होगा एवरेज। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। सपोज मार्केट आपके और अगेंस्ट जाने लग गया, ठीक, अब 17,775 से भी मार्केट नीचे जाने लग गया, तो 17,775 के नीचे जा रहा है 50 पॉइंट, तो 17,725 हो गया। तो मुझे 17,725 के नीचे जैसे मार्केट जाएगा, मुझे 4 लॉट, इस बार 4 लॉट बाय करना है। तो मैं पहला 350, फिर 2 लॉट जो मैंने बाय किए वो 300 के आसपास, और फिर जो मैंने 4 लॉट बाय किया वो सपोज 200 या 225 या 250 के आसपास मैंने बाय किया। क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा है, अगर मैंने पहला लॉट बाय करने के बाद मैं अगर 2 लॉट एवरेज करता हूं तो मेरा प्रीमियम काफी अच्छी हद तक एवरेज हो जाता है। फिर मैंने 2 के बाद 4 लॉट एवरेज किया है, तो वो और भी ज्यादा मेरा प्रीमियम मैं पकड़ के बैठा हुआ हूं। मैंने स्ट्राइक प्राइस 17,600 का इसीलिए लिया है कि मैं मार्केट से एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का गैप बना के रखूं, ताकि मेरा जो डीके होगा जो स्ट्राइक प्राइस का वो उतनी तेजी से नहीं होगा, बशर्ते जितना ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस का होगा। ठीक है, तो अब मैंने 17,600 का कॉल लिया है और मार्केट 17,825 से 1 2 3 150 पॉइंट्स नीचे है। और अगेन मैंने 17,825 पे भी जो कॉल लिया है वो मैंने मार्केट में एंट्री देख समझ के की है कि मार्केट मान लो बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं हुआ। अगर मैं बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद अगर इस तरह का कॉल ले रहा हूं, स्ट्रेटेजी कर रहा हूं, तो ये एडवाइजेबल नहीं होगा। आप देखोगे, वेट करोगे, आपने एक सही जगह पे एंट्री किया, तो एंट्री जो फर्स्ट जो लॉट का होगा वो भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको अगेन दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आपकी पहली एंट्री भी कैसे परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी पहली एंट्री भी परफेक्ट है और मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो भी मैं बताऊंगा कि आप उसको कैसे राइड कर सकते हो। लेकिन जब आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप अपने लॉस को कैसे बचा सकते हो और कैसे छोटे से मूव में भी आपको आपका एग्जिट मिल जाएगा, प्रॉफिटेबल एग्जिट। तो मैंने 1 + 2 + 4 मैंने 7 लॉट अभी बाय किया है और मैं अपने प्रीमियम को पकड़ के चल रहा हूं और मार्केट ऊपर से करेक्ट होकर 150 पॉइंट नीचे आ भी चुका है मेरे एंट्री के बाद। अब मेरा रहेगा लास्ट चौथा, अगर मान लो 17,725 भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, 17,675 चला गया, 200 पॉइंट मेरे अगेंस्ट, मैं 8 लॉट इस बार और ऐड करूंगा। ठीक है, प्रीमियम मान लो 200 रुपए पे मैंने बाय किया, ये चौथा एंट्री जो मैं एवरेज डाउन कर रहा हूं। तो मैंने 200 पे किया, पहली एंट्री 350, चौथी एंट्री 200। अब मेरा जो एवरेज है, क्योंकि मैंने 4 के बाद उससे डबल क्वांटिटी में मैंने एवरेज किया है, तो मेरा प्रीमियम मैं फिर भी पकड़ा हुआ हूं। और चूंकि ये मंडे है, ट्यूसडे है या फ्राइडे है, तो प्रीमियम उतनी जल्दी डिके नहीं होगा जितना एक्सपायरी में होता है। तो अब मार्केट ऊपर से 200 पॉइंट्स का करेक्शन दे चुका है आपके फर्स्ट एंट्री के बाद। आपका सपोज जो एवरेज है वो आपका 230-40 के आसपास में है, जो आपने 350 से करके 240 या 230 तक लाया है, और अभी 17,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 200 के आसपास में चल रहा है। अब मार्केट का वेट करें, अब आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवरेज कर दिया। अब अगर 200 रुपए के प्रीमियम पे मार्केट चल रहा है और आपका मान लो 230 या 225 या 220, अब वो एग्जैक्ट एवरेज जब करंट मार्केट में मैं बताऊंगा तो उससे भी कम होगा, जो आपको मैं बताऊंगा कि कितना तक आपको पकड़ के रखना है। आपका 20 से 30 या 40 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, अब मुझे वेट करना है रिवर्सल का। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अभी मार्केट 200 पे है और मेरा जो स्ट्राइक प्राइस की जो मेरी प्रीमियम की वैल्यू है वो सपोज 200-220 के आसपास है। तब मैं वहां से 25 पॉइंट का, आपको ध्यान में रखना है, वहां से 25 पॉइंट नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपने 175 पे स्टॉप लॉस लगाया और उस ट्रेड को छोड़ दिया कि ठीक है, मैंने ऊपर से एवरेज किया, मेरे अगेंस्ट गया, मैंने 200 पॉइंट्स को मैंने चेज किया और अब मुझे रिवर्सल का वेट करना है। ये मैं सब फर्स्ट आवर की बात कर रहा हूं। आपको ये स्ट्रेटेजी सेकंड आवर में नहीं करनी है, आपको ये स्ट्रेटेजी 2 बजे के बाद नहीं करनी है, आपको ये स्ट्रेटेजी फर्स्ट आवर में ही करनी है। 9:15 बजे के बाद जब भी आप पहली एंट्री लेते हो, 10 बजे या 10:15 बजे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 11 से 11 से 11:30 तक ही इस स्ट्रेटेजी पे एंटर करेंगे। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा, या तो वो मेरा 175 का स्टॉप लॉस लेगा मेरे इतने सारे एवरेजेस करने के बाद भी, और मार्केट कभी भी करंट आपको पता होगा जो फंक्शन करता है वो कंटिन्यूअसली एक दिशा में नहीं करता, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा इवेंट हो। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं करता फ्री फॉल,
मार्केट फ्री फॉल भी होता है तो स्ट्रक्चरल बेस पे होता है, स्ट्रक्चर बनाकर होता है। एक बार गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट होगा, फिर गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट होगा, फिर गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट होगा, या फिर कभी रिवर्सल होगा, फिर ऊपर पे जाकर उसकी सेलिंग आएगी। तो जब आपने 17,825 पे 17,600 का कॉल लिया है और वहां से 200 पॉइंट मार्केट नीचे है, फिर भी आपके स्ट्राइक प्राइस से 17,600 के मार्केट ऊपर है, और आपके अगेंस्ट में 200 पॉइंट जाने के बाद की मैं बात बता रहा हूं। अगर बीच में आपको मौका मिलता है, मान लो आपने एक लिया, दूसरे में ही आपको क्या कहते हैं वो आपके फेवर में गया, एक रिट्रेसमेंट मिला, आप उसमें से निकल जाओ। उसको कितना राइट करना है मैं अगेन उसको बताऊंगा। मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा कि अगर मार्केट आपके फेवर में चले जाए तो आपको क्या करना है। मार्केट आपके अगेंस्ट में जाते जा रही है, जाते जा रही है। जो हम लोग एक रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ा जो पैसा लूज करते हैं वहीं पे लूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक लॉट एवरेज एक लॉट खरीदते हैं, या पहला ही एंट्री 10 लॉट से करते हैं, पहला एंट्री 2 लॉट से करते हैं, या 5 लॉट से करते हैं, या 10 लॉट से करते हैं। हम उसको मौका नहीं देते हैं मार्केट को मेरे अगेंस्ट आने का। मैं यहाँ पर मौका दे रहा हूँ मेरे मार्केट को मेरे अगेंस्ट जाने का, कि कोई बात नहीं तो मेरे अगेंस्ट में जाओ, फिर भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए बेस्ट। अब मैं रिवर्सल का वेट करूंगा। मेरा 175 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मैंने फिर स्टॉप लॉस नहीं ले रहा है स्ट्रेटेजी पे, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। जो मेरा टोटल लॉट जो होगा 2, 3, 7 और 8, 15 लॉट होगा मैक्सिमम, जो 200 की प्रीमियम के हिसाब से। 200 का आपको पता है 10,000, 30,000, 3 लाख। अगर आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर आपकी कैपेसिटी है 20,000 की तो आप 1+2 करके ही छोड़ देंगे, 20-25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा। आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है तो आप 4 तक जाएंगे, या अगर आप मान लो 20-25-50 लॉट में खेलते हो तब आप 8 तक जाएंगे। अब मैं रिट्रेसमेंट का मौका दूंगा मार्केट को, या बीच में मुझे एग्जिट मिलता है तो मैं अपना जो भी कट टू कट है, या क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रही है, मुझे पैसा बनाना नहीं है, मुझे अपने पैसे को सेव करना है। आपको ये समझना होगा, अगर पैसा मेरा इस स्ट्रेटेजी से बनता है तो बहुत अच्छा है, बनना ही चाहिए। मैं 10% 5% की बात कर रहा हूं यहाँ, ये तो आपको इजीली दे देगा। लेकिन अगर मैं बड़े पैसे की बात कर रहा हूं, जो आपको राइड करोगे आप उस प्रॉफिट को, तो वो भी आप करोगे। मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उसको राइड करोगे। कि अगर मान लो आप पर 200 से वो रिवर्सल दे रहा है, या 220 से रिवर्सल दे रहा है, तो आप उसको कहां तक राइड करोगे। आप उसमें 30% तक राइड करोगे, 50% तक रिट्रेसमेंट पे राइड करोगे, 70% पे करोगे, फिबोनाची लेवल निकालकर उसका रिट्रेसमेंट काउंट करोगे। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में चला गया, आपका पहला ही ट्रेड जो आपने लिया और अगेंस्ट में चला गया और काफी आपको लॉस दिखा रहा है, या मान लो आपका 5,000 का कैपिटल है, वो 2,000 लॉस दिखा रहा है, तो आपको निकलना नहीं है। या तो आप फर्स्ट स्ट्रेटेजी लो सीधा सीधा, अपना स्टॉप लॉस दे दो 20-25 पॉइंट का, या नहीं तो इसको आप कंटिन्यूअसली चेस करो। और एट द एंड ऑफ द डे आप मैं बताता हूं, जैसे अगर फर्स्ट आवर में काफी करेक्ट हो गया तो सेकंड आवर में वो रिवर्सल देता ही देता है। तो आपको उसमें मौका मिल जाएगा कि आप अपना या तो आप 5% या 10%, मान लो 200 रुपए का प्रीमियम है करंट, आपका 230 पे बाय है, वो 260 चला गया, 270 चला गया, तो आपको पता है आप मार्केट में हो ऑप्शन में, तो आप उसको ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, आपने फिर अपने जो जिस प्राइस पे आप एंट्री की है, जो आपका एवरेज है, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाकर उसको राइड कर सकते हो। तो आपने अपना 230 पे स्टॉप लॉस लगा दिया और उसको राइड कर रहे हो, 260 चला गया, फिर आपने 250 का स्टॉप लॉस लगाया, फिर उसको जाने दिया, फिर 260 का 280 हो गया, आपने 260 पे एवरेज कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर वो 300 चला गया, तो आपने 280 का स्टॉप लॉस लगाकर उसको ट्रेल किया। तो ये सब सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दें। कभी भी मार्केट में 17,800 पे अगर मार्केट है तो 17,800 का कॉल ना लें। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, आप 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट अपने पास रखें ताकि आप एवरेज कर पाए। सेम वे में मैं बताता हूं, मान लो कोई मार्केट में 17,800 में मैंने एंट्री की है, 17,825 पे, एक स्मार्ट जो ट्रेडर है उसने यहां एंट्री नहीं की, वो 350 के प्रीमियम में एंट्री नहीं किया उसने। कहीं तो करेगा वो, जो पैसे कमाता है वो कहां करेगा, वो 300 पे करेगा, आपसे ज्यादा सस्ता लेगा, या 250 पे करेगा और भी ज्यादा सस्ता लेगा, या जाकर 200 पे करेगा, सबसे सस्ता लेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एक बार में मत लो, आप थोड़ा महंगा लो, फिर उससे सस्ता हो जाए फिर ले लो, उससे सस्ता हो जाए फिर ले लो। लेकिन जो पहला महंगा लोगे, जो दूसरा उससे सस्ता जो लोगे, उससे बड़ी क्वांटिटी में लोगे, ताकि आपका मैक्स के हिसाब से एवरेज सही रहे। और आपने हर एक चीज को प्लान करके लिया है, आप मंडे को ले रहे हो, फ्राइडे को ले रहे हो, आप एक्सपायरी में नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रीमियम हो सकता है 0 हो जाए, तो आप उसको कहां तक चेस करोगे। आपका 350 का प्रीमियम हो सकता है 0 भी हो जाए एक्सपायरी में, जो अमूमन होता है। तो आप तो इस स्ट्रेटेजी से फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास तो फिर
कितना ही पैसा लगा दो इसमें, 8 की जगह 16 और 32 भी कर दो, तो एवरेज तो आप हो सकता है प्रीमियम को पकड़ के रखो, एक बार दो बार पीछे मार्केट मौका भी दे, हो सकता है आप ना निकल पाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि 350 जीरो हो जाएगा, 350 सीधा जीरो हो जाएगा, 350 40 30 300 200 100 150 50 25 ऐसे नहीं होता। वो होगा 350 से गिरेगा 200, तो 200 से फिर 250 भी जाएगा, आप वहां पे भी निकल सकते हो। 250 से फिर गिरेगा 175 जाएगा, तो फिर 175 से 200 भी आएगा, आप वहां भी निकल सकते हो। लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप सही टाइम में, जिस दिन फ्राइडे हो या मंडे हो या मैक्सिमम ट्यूसडे हो, ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें और ये आपका वर्क करेगा। कभी भी डीप इन द मनी कॉल लें या आउट ऑफ द मनी कॉल लें, अपने 200 या 300 या 250 पॉइंट्स का आप गैप बनाकर रखें मार्केट के करंट प्राइस से। ये स्ट्रेटेजी आप करें और मैं आगे दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे ट्रेल कर सकते हो, कैसे आप इसको राइड कर सकते हो, रिस्क और कैसे कम कर सकते हो, अलग अलग पोजीशन पे कहां स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपकी एंट्री कैसे आप टफ बना सकते हो। ये 17,825 की एंट्री जो 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट होगा, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस एंट्री को और बेस्ट कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, दोस्तों से बात करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में ट्रेड करें। थैंक यू।